हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्यूबरक्यूलोसिस मेनिनजाइटिस। इट इज़ अ सीवियर इन्फेक्शन ऑफ मेनिनजस काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो है वो इन्फेक्शन हो जाते हैं मेनिनजस। मेनिनजस होते हैं कवरिंग ऑफ ब्रेन, उसको कहते हैं मेनिनजस। और ये इसमें इसमें जब सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो वो उसको कहते हैं ट्यूबरकुलोस मेनिनजाइटिस। ये काज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करता है ट्यूबरकुलोसिस मेनिनजाइटिस। ऑकर्स व्हेन ट्यूबरकुलोसिस सेपरेट फ्रॉम लंग्स टू ब्रेन। ये होता है जब ट्यूबरकुलोसिस सेपरेट हो जाता है फ्रॉम लंग्स टू ब्रेन से की तरफ जब जाते हैं तो उससे जो हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस मेनिनजाइटिस। अब हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मीन जब बॉडी में कौन से चेंजेस आ जाते हैं, या टिश्यू में, सेल्स में, ऑर्गन्स में क्या क्या चेंज आते हैं जब ये ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है वो क्रॉस करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सर्टेन सब्सटेंस को इंटर देते हैं। लेकिन ये ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है वो इसको भी क्रॉस करता है। काज इन्फ्लेमेशन एंड ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। ये इन्फ्लेमेशन करता है और ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करता है। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन मीन जो है वो इसलिए इसमें जो है कलेक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस हो जाते हैं, जो फिर कोई भी जो ये ट्यूबरकुलोसिस जो है वो इसको एलिमिनेट नहीं कर सकता है। और इसमें जो है लीड्स टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो स्कल में जो है वो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम देखेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स। वीक इम्यून सिस्टम। वीक इम्यून सिस्टम में जो है वो ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। क्लोज कॉन्टैक्ट विद अनट्रीटेड टीबी पेशेंट। जब क्लोज कॉन्टैक्ट विद अनट्रीटेड टीबी पेशेंट हो, उसके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में उसके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में जब कोई आ जाता है तो वो उसके रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाते हैं। माल न्यूट्रिशन एंड क्राउडेड लिविंग कंडीशंस। माल न्यूट्रिशन की वजह से और क्राउडेड लिविंग कंडीशंस की वजह से जो है वो ये इंक्रीज हो जाता है। अब हम देखेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स जो है उसमें परसिस्टेंट हेडेक एंड फीवर। इसमें जो है वो 4 डेज तक जो है उसमें जो है वो हेडेक और फीवर रह जाता है। और नेक स्टिफनेस एंड वोमिटिंग। नेक पेन में हो जाता है, स्टिफनेस हो जाती है नेक में और वोमिटिंग हो जाती है। कन्फ्यूजन, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस एंड सीजर्स। इसमें जो है कन्फ्यूजन होता है, कॉन्शियसनेस हो जाता है और इसमें सीजर्स होते हैं। अब हम देखेंगे इसके डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मेनिनजाइटिस। लंबर पंचर, हाई प्रोटीन एंड लो ग्लूकोज इन CSF। लंबर पंचर जो है वो हम करते हैं विथ इन L3 और L4 के बीच में जो है हम फ्लूइड निकालते हैं, उसको हम ये टेस्ट करते हैं। और उसमें जो है वो हाई प्रोटीन होता है और लो ग्लूकोज लेवल होता है इन CSF में। MRI CT स्कैन में शो बेसल एक्सुडेट्स। इसमें MRI करते हैं और यहाँ CT करते हैं जो बेसल एक्सुडेट्स फॉर्म जो शो करते हैं। बेसल एक्सुडेट्स में जो है वो क्लाउडी, जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें ज़्यादा हो जाती है, उसको उस फ्लूइड को कहते हैं एक्सुडेट फ्लूइड, जो कि इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड होता है। PCR एंड कल्चर कन्फर्म्स ट्यूबरकुलोसिस। PCR जो है वो और कल्चर हम इसके करते हैं CSF की, तो वो कन्फर्म करता है ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं। ट्रीटमेंट। अब हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स थेरेपी फॉर 6 to 12 मंथ्स। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स हम देते हैं इसमें जो है वो फॉर 6 to 12 मंथ्स तक हम देते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन। इसके कॉम्प्लिकेशन हाइड्रोसिपेलस हो जाता है इसमें जो है वो स्कल में जो है वो फ्लूइड इंक्रीज होता है, उसको जो है स्कल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्रेनियल नर्व पैल्शियस। इसमें जो है वो क्रेनियल नर्व जो है वो बहुत सारे क्रेनियल नर्व जो है वो इसमें वीक हो जाती हैं। परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है इसमें। परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है इसमें। जो CSF फाइंडिंग। अब हम देखेंगे इसमें CSF फाइंडिंग क्या क्या होती है। हाई प्रोटीन कंसनट्रेशन इसमें होते हैं इन CSF में, और लो ग्लूकोज लेवल होते हैं। इनकेस WBC जो है वो इंक्रीज होते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन फिर करते हैं। अब हम देखेंगे इसका कंक्लूजन। ट्यूबरकुलोसिस मेनिनजाइटिस इज सीरियस बट ट्रीटेबल। अर्ली डायग्नोसिस इम्प्रूव आउटकम्स। ट्यूबरकुलोसिस मेनिनजाइटिस जो है वो सीरियस डिजीज़ है, मगर ये ट्रीटेबल है। अर्ली डायग्नोसिस जब हो जाते हैं तो फिर ये इम्प्रूव करते हैं आउटकम्स। थैंक्स।